हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। देखिए आज हम लोग जो है HTML से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कि आपके जो पेपर आता है, जो पेपर आने वाला है, जो आपका अभी UPPCL, इसमें आपको देखा होगा HTML से रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को कन्फर्म मिल जाते हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने कुछ 50 क्वेश्चन ऐसे चुनिंदा चुने हैं जो आपके आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये किसके हैं? हमारे HTML के क्वेश्चंस हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो हम लोगों को HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है। ठीक है, चलिए उससे रिलेटेड हम लोगों के कुछ 50 क्वेश्चन हैं जो हम लोग आज देख के उसको कंप्लीट करेंगे, तो जिससे आने वाले पेपर में जो पेपर आएँ तो यहाँ से हमको कुछ थोड़ी सी मदद मिल जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा टैग किसी HTML के पेज को बांट सकता है। ठीक है, जब हमसे पूछ रहा है कि HTML के पेज को बांटना है तो किसके ज़रिए से वो बांट सकता है। ठीक, देखो HTML याद रखिएगा, HTML का जब भी कभी कुछ लिखना होता है तो हम लोग HTML को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो पहला क्या है, स्मॉलर देन ग्रेटर, और फिर टेबल, फिर ग्रेटर देन। बी में क्या है? स्मॉलर देन डिवीजन प्लस, फिर उसके बाद में ग्रेटर देन। फिर सी में क्या है? स्मॉलर देन इन फ्रेम, फिर ग्रेटर देन, और उपरोक्त तो सभी। तो देखो जब HTML में पेज बांटने की बात आती है तो टेबल इस तरीके से भी हम लोग डिवीजन से भी और आई फ्रेम से भी बांट सकते हैं, तो इसके लिए तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन सा सही कलर रंग कोड है। ठीक है, हमसे ये कलर रंग कोड पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये कोड है, और देखिए सभी हमारे क्या है? जीरो में है, हैशटैग जीरो करके दिखे हैं। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है, जब कोड की बात आएगी तो कोड में कुछ ना कुछ नंबर जनरेशन का कुछ होगा। कुछ कोड जो है आपके जो है नंबर के हिसाब से डिवाइडेड होंगे कि ये 1 2, देखिए सबके साथ में पीछे क्या लगा हुआ है? पीछे ये सेमीकोलन का भी चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं। इसमें कितने जीरो हैं? 6। फिर यहाँ पे 3 3 6 और एक इसमें 7 हैं। इसमें 3 3 6 और 2 8। ठीक, तो देखिए याद रखिए कि जो इनमें से सही कलर रंग कोड होता है, जो सही रंग के लिए जो कोड होता है वो ये डबल हैशटैग 6 टाइम जीरो और सेमी कॉलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉरी, जब वेब पेज किसके द्वारा लिखे जाते हैं? कोई भी वेब पेज किसके द्वारा लिखे जाते हैं? चलिए जल्दी से देखिए, देखो किसके द्वारा, अच्छा लिखे जाते हैं, सॉरी मैं लिखे पढ़ रहा हूँ, लिखा हुआ है कोई वेब पेज किसके द्वारा देखा जाता है। जब वेब पेज देखने की बात आ रही है तो हम लोग किसके द्वारा वेब पेज देखते हैं? वेब ब्राउज़र के द्वारा। उसी से हम लोग गूगल डालते हैं, फेसबुक डालते हैं। ठीक है, या हमें किसी भी जैसे सरकारी रिजल्ट हो गया, या जैसे हमें मान लीजिए CSJMO की वेबसाइट पे जाना है, तो ये सब क्या होती हैं? ये वेब पेजेस होते हैं, और ये हम लोग किसके माध्यम से देखते हैं? किसी क्या कहते हैं इसको? हाँ, वेब ब्राउज़र की मदद से देखते हैं। चलिए फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? स्टाइल शीट किस प्रकार की हो सकती है? देखिए अब यहाँ पे स्टाइल शीट की बात पूछी जा रही है, ये किस प्रकार की हो सकती है? ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है आंतरिक यानी कि इंटरनल, दूसरा है बाह्य यानी कि एक्सटर्नल, और तीसरा क्या है? A और B दोनों, और चौथा क्या है? कोई नहीं। देखो जो स्टाइल शीट की बात आती है वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की होती है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, पाँचवा, वह टैग जो HTML को किसी दूसरे URL से जोड़ता है वो कौन सा होता है? जो HTML, मतलब वह पूछ रहा है वह कौन सा टैग है जो HTML को दूसरे URL से जोड़ता है। ठीक है, चलिए जल्दी से देखिए किससे जोड़ता है। ये A में क्या दे रखा है? स्मॉलर और ग्रेटर देन के बीच में B, इसमें स्मॉलर और ग्रेटर देन के बीच में A, या ये कह सकते हैं कि ये C में क्या दे रखा है? V, और D में क्या दे रखा है? L। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से जोड़ता है? ठीक, जब किसी एक HTML को दूसरे URL पेज से जोड़ता है तो वो होता है हमारा ये A, यानी कि स्मॉलर, फिर उसके अंदर A, फिर ग्रेटर देन से बंद। ठीक, 6, कोई वेब पेज इनमें से किसके द्वारा पाया जाता है? ठीक, चलिए जल्दी से बताइए वेब पेज किसके माध्यम से पाया जाता है? ठीक है, देखिए आप लोग बिल्कुल सही है कि ये हम लोग वेब पेज हमेशा URL के माध्यम से पाते हैं। ये इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, चलिए फिर सातवें में क्या दे रखा है? HTML लिंक में स्टाइल किसके द्वारा दी जाती है? HTML लिंक में स्टाइल किसके द्वारा दी जाती है? चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं।
ठीक, किसकी स्टाइल किसके द्वारा दी जाती है? XML के द्वारा, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा, कि CSS के द्वारा, PHP के द्वारा, किसके द्वारा दी जाती है? ठीक, ये होता है हमारा CSS। और इसका शायद क्वेश्चन आज हम लोगों ने जो लाइव क्लास की थी उसका इसका एक क्वेश्चन इसी तरीके से आया था, शायद उसमें CSS का ही आंसर आया था और वहाँ पे कुछ बच्चों ने इसका आंसर सही भी दिया था। तो देखिए, जब हम लोग लाइव क्लास करते हैं तो वहाँ पे आप ये याद रखिए कि जब हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते हैं, उससे रिलेटेड आपको बहुत क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप सारे के सारे लोग, जितने भी लोग जो हैं, आप लोग 12 बजे दोपहर में ऑनलाइन आइए। वहाँ पे क्या है, हम लोग लाइव क्लास कर रहे हैं। लाइव क्लास में क्या होता है कि जब आप आंसर देते हैं तो आपके वहाँ पे गलत और सही दोनों तरीके के आते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब जैसे 8वें का, आप मान लीजिए आपका बी है, ठीक है। अगर आपने 8वें का बी दिया, मान लीजिए ये गलत है लेकिन इसका सही मान लीजिए ए है, तो जब वहाँ पे बताया जाएगा ए है, क्योंकि वहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। आपको वहाँ पे बताया जाता है कि इसके लिए ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये हो सकता है, उसका हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा। तो होता क्या है कि आपको वो क्वेश्चन आपके दिमाग में जो गलत हुआ था वो एक बार को सही जब बताया जाएगा तो वो आपके दिमाग में चिपक सा जाता है। तो उससे क्या होता है कि उससे ये याद रखिएगा कि उससे आपको हमेशा के लिए वो क्वेश्चन याद हो जाएगा, तो वो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप लाइव क्लास में आइए, वहाँ पे ज़रूर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसीलिए आप लोगों के कहने की वजह से ही मैंने लाइव क्लास स्टार्ट की है। तो आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन भी वहाँ पे दे दीजिए। जैसे आज जो थे 6 से 7 लोग लाइव थे, ठीक है। तो उनमें से कुछ आ भी रहे थे, कुछ जा भी रहे थे। तो कुछ लोग वहाँ पे लाइव रेगुलरली बने, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बिल्कुल बने हुए थे और उन लोगों ने साथ बिल्कुल दिया और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन को आते हैं जहाँ पे उनको कुछ भी नहीं समझ में आता, वो कमेंट में बताते हैं सर कि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे उनको एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और आप उस वहाँ से एक बार को अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि अच्छा ये इस लेवल का पेपर आया तो वहाँ पे हमको कितना बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं 8वां नंबर। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इनमें से सबसे छोटा हेडिंग टैग कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा हेडिंग टैग की बात की जा रही है। तो देखो, जो सबसे छोटा हेडिंग टैग होगा, ठीक है, वैसे तो एक अगर ऑप्शन देखो, H1 है तो सबसे छोटा तो यही H1 है, फिर H2 है, फिर H6 है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब हेडिंग टैग की बात आएगी तो सबसे छोटा हमारा H6 हो जाएगा इनमें से। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से की बात कर रहे हैं, इनमें हमारा सबसे छोटा H6 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, H1 हेडिंग की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सी है? हमसे पूछ रहा है जो H1 हेडिंग की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सी है। चलिए देखते हैं इसकी। H1 की हेडिंग की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सी है? इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड या कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए क्या होता है। जो H1 जो दिया हुआ है, H1 की जो हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल कौन सी है? तो वो हो जाती है हमारी बोल्ड हो जाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इनमें से किसका इस्तेमाल कोई वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन हम लोग इतने बार कर चुके हैं कि आपको अभी तक तो इसका क्वेश्चन रट जाना चाहिए, इसका जो आंसर है वो रट जाना चाहिए। हम लोग वेब पेज बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं HTML का, ठीक है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार इन्फॉर्म किए दे रहा हूँ कि हम लोग दोपहर में 12 बजे लाइव आते हैं, जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो कि हमारा मॉडरेट से हाई लेवल का होता है, ठीक है। मॉडरेट से टफ़ होता है और उसमें आपको वही लेवल मिलता है जो आपके पेपर में आने वाला है, उसी तरीके का लेवल है। तो इसलिए आप लोग 12 बजे दोपहर में जब लाइव आते हैं तो आप लोग भी उस सेशन को जो है अटेंड कीजिए, और जिससे आपको उसमें आने वाले जो पेपर का जो पैटर्न है उसको भी एक आइडिया लग जाए और आप वहाँ पे उसी तरीके से उसको फेस कर पाएँ। चलिए फिर लिखा है HTML में इमेज 3 इक्वल टू पिक्चर डॉट GIF सेंटर, इनमें से क्या है? ये हमको पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या है, ठीक है। चलिए इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो है हमारा ये क्या है? तो ये एक तरीके का क्या है? ये एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है? HTML में किसी चित्र को प्रदर्शित करने का कौन सा तरीका है? किसी पिक्चर को प्रदर्शित करने की बात कर रहा है। तो देखो ये एट्रीब्यूट के तरीके से ही इसमें इमेज 3 डॉट इक्वल टू पिक्चर जो होता है, इसके ज़रिए से ये पिक्चर लिखा है, ये इमेज 3, इसी के ज़रिए से, जैसे इमेज 3 नहीं है यहाँ पे, पिक्चर SRC लिखा है, पिक्चर से नहीं, इमेज 3 इक्वल टू डॉट पिक्चर होगा,
तब इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा पिक्चर बन जाता है। तो उसी से हम लोग पिक्चर को, चित्र को प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन वेब स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, वेब स्टैंडर्ड बनाने की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा है, कौन वेब स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक, देखिए इनमें कौन सा वेब स्टैंडर्ड बना देगा, तो देखिए मोजिला है, माइक्रोमैक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है। ठीक, यहाँ पे वेब स्टैंडर्ड की बात कर रहा है तो देखिए ना तो माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा ना ही मोजिला। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट हमारी एक कंपनी है और मोजिला हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र है। जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है यही हमारा जो है वेब स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 के में क्या है, इनमें से ब्लिंक का क्या मतलब होता है। चलिए जल्दी से बताइए, ब्लिंक का मतलब क्या होता है। जो BLINK लिखा है इसका मतलब क्या होता है। ये HTML हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे पेपर में HTML से आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, कभी आप उसकी HTML की लैंग्वेज की आ जाती है, कभी फुल फॉर्म आ जाता है, कभी कभार हमको टैग्स के बारे में भी पूछ लेता है। तो अगर हम लोगों को वहाँ से 2 क्वेश्चन भी इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं तो हम लोग उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से ब्लिंक का मतलब क्या है, ब्लिंक का मतलब होता है विजिटेड, लिंक मतलब होता है ब्लिंक का मतलब। ठीक है, वी से मतलब हो जाता है विजिटेड और लिंक का मतलब लिंक रहता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर, किसी टेक्स्ट को बोल्ड में लिखने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब हम लोगों को बोल्ड लिखना होता है तो याद रखिएगा स्मॉलर देन बी और उसके बाद ग्रेटर देन लगा लेते हैं तो वो बोल्ड में लिख जाता है। या ये कह सकते हैं कि इस तरीके से लिख के उसको सेलेक्ट करते हैं और इस तरीके की ये कमांड देंगे तो उससे सारी चीज़ें बोल्ड हो जाती हैं। तो ये टैग का इस्तेमाल किया जाता है बोल्ड में लिखने के लिए। चलिए 16 नंबर, किसी टेक्स्ट को इटैलिक में लिखने के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे आप खुद सोचिए, अभी बोल्ड में लिखने के लिए हम लोगों ने ये इस तरीके से बी लिखा था तो इटैलिक के लिए आई बना देते हैं। ठीक है, तो इटैलिक के लिए आई बन जाएगा। ठीक, देखिए इसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि HTML है, HTML जो है एक तरीके की लैंग्वेज होती है तो जो हमारे CCC के सिलेबस में भी होती है तो इसलिए आप इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें आपको जो है मिनिमम जो है नॉर्मल तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, बस वही हम लोगों को देखने होते हैं। ठीक, HTML में ईमेल लिंक कैसे बनाते हैं। अब देखो ईमेल की बात कर रहा है तो याद रखिएगा कि ईमेल आएगा तो ये आपको @ ज़रूर मिलेगा। ठीक, देखिए ये चारों ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और हम लोग जब याद होगा @gmail.com लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जैसे gmail.com तो देखिए .com आता है। अब देखिए इनमें से जिसमें भी .com आपको दिख रहा है अब वही जो है ले लीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए किस में दिख रहा है, चौथे ऑप्शन में, तो इसके लिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे अब इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम लोग इसको पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली इसको एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर सकें कि हाँ इसका ये पूरा चैप्टर क्लियर करें, फिर अच्छा इसके बाद लैंग्वेज में ये करते हैं, अच्छा इसके बाद लैंग्वेज में ये करते हैं। हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम लोग अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा अगर कुछ हम लोगों को कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी ऐसा निकल के आ सकता है तो जिससे हमें वो चीज़ याद रहे तो वो हम लोग ज़रूर कर सकते हैं। जैसे पिछले ही क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि अगर ईमेल से रिलेटेड है तो हम लोग उसमें @gmail.com जैसे लिखते हैं या @yahoo.com @in.com तो इसका मतलब होता है कि वो .com तो उसके साथ में आता रहेगा और जैसे उसमें जैसे आता रहेगा ऐसे ही इसमें भी हमको आंसर में देखना पड़ेगा कि इसमें .com है। बाकी सारी चीज़ें आगे वाली वो लगभग एक जैसी ही होती हैं, बस पीछे का ही चेंज करते हैं तो पीछे .com है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से लेबल लिखने का टैग कौन से हैं। ठीक, अब देखो लेबल लिखने की बात कर रहा है कि टैग कौन से हैं और इसका जो यही वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन हमारे एक प्रैक्टिस सेट में आया था और शायद वो हमने TG2 का किया हुआ था या हम लोगों ने शायद इसी का क्वेश्चन किया हुआ है प्रीवियस ईयर का, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि टैग लिखने के लिए कौन से क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो वहाँ भी हमने बताया कि टेबल TR + TD, प्लस का मतलब टेबल फिर TR फिर TD, ये ब्रैकेट्स में इस तरीके के टैग में बंद होते हैं, यही इसके टैग लिखने की सही तरीका होता है। हेक्साडेसिमल में 15 का मान पूछा जा रहा है तो देखो ये भी क्वेश्चन हमारा किया हुआ है, हम लोगों ने किया हुआ था। हेक्साडेसिमल में जो 15 होता है इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान होता है F। ठीक, ये याद रखिएगा।
तभी मैंने कहा है कि जो लोग अभी हमसे नए जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक हम लोगों के पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, तो आप लोग सारे के सारे प्रैक्टिस सेट टाइम निकाल के सारे के सारे देखिए। आपको जो प्रीवियस ईयर का भी पेपर है आप उसको वो भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी देखिएगा तो भी हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस फंसे हुए हैं। और आपको जो आने वाले समय में दोपहर में जो लाइव आते हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें भी हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि रिपीटेड हो रहे हैं तो वो हमें याद हो जाएंगे और आने वाले पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए, सभी HTML टैग किसके अंदर लिखे जाते हैं? ठीक, अभी आपको मैंने बताया था कि किसके अंदर लिखे जाते हैं। ये हमेशा एक टैग, इनका ब्रैकेट बनता है, इसको हम लोग ये स्मॉलर और ग्रेटर देन बोलते हैं। इसके अंदर ही हमेशा इनके सारे के सारे टैग लिखते हैं। ये भी हमारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, प्रैक्टिस सेट जो हमने आप लोगों को कराए हैं वो कोई ऐसे ही नहीं करा दिए हैं, वो बहुत ढूंढ के और बहुत, जो हम लोगों का एक सिलेबस होता है CCC लेवल का, वो कोशिश यही की गई है कि उसी लेवल से हम लोग सारे के सारे प्रैक्टिस सेट बनाएं। और देखिए, जो बनाए हैं, कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी हो गए। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रैक्टिस सेट में 10-10 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। वो देखिए कई बार मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कई बार लड़कों ने भी कहा कि बच्चों ने टेलीग्राम पे भी कहा कि सर ऐसा हो जाता है, आप ये रिपीटेड करा रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा, आप तो टाइम खर्च कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं ये वो। देखिए सर, ऐसा होता है कभी कभार हम लोगों को ये इस तरीके की चीज़ें मिल जाती हैं, जो भी बनाते हैं तो वो नहीं ध्यान दे पाते हैं तो वो बन जाता है। तो इसलिए आप ये लोग इन सब पे ध्यान मत दीजिए। आप ये देखिए कि आपको क्वेश्चंस वही फंस रहे हैं जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट में कराए हुए थे। ठीक है, तो देखिए HTML के जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी वही क्वेश्चंस आए हुए हैं। हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करते हैं अपना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला, उसमें भी आपको यही क्वेश्चन फंस रहे हैं। 12 बजे लाइव वाले में भी आपको क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग गलत ट्रैक पे नहीं हैं। ठीक, चलिए 21 नंबर, किसी वेब पेज का पहला पेज इनमें से क्या कहलाता है? तो देखो, जब पहला पेज होता है वो हमेशा क्या होता है, वो होता है होम पेज। CSS का पूरा नाम देखिए, फिर आगे इसकी फुल फॉर्म, और इसके आज ही जो 12 बजे वाला जो पेपर हम लोगों ने किया है उसमें ये CSS का नाम आया था। और उसमें जितने भी बच्चे लाइव थे उसमें लगभग सभी ने, 90% बच्चों ने उसमें इसका आंसर, सही आंसर दिया था। इसका सही आंसर क्या होता है? कास्केडेड स्टाइल शीट। ये बच्चों ने सही दिया। सही इसलिए दिया क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट में हम लोग पिछले के प्रैक्टिस सेट में जो 30 से 32 प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं उसमें से किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में आया हुआ है और वो बच्चों को याद था, तो इसलिए वहाँ पे सही किया है। आप भी लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपने आप को देखिए कि कहाँ पे हैं। देखिए, फिर STP का पूरा नाम क्या होता है? इसका नाम पूरा होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी कभी लास्ट में आपको P दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है। ठीक, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए, आप लोग जब भी कभी पेपर देंगे या कोई भी सेट पेपर भी दे रहे होंगे तो आपको उसमें दिख रहा होगा कि जब मैं ये बताता हूँ ना, लास्ट में जो है ये प्रोटोकॉल के लिए P आता है। 90% जो है 100 में 99 बार ये प्रोटोकॉल के लिए ही होता है। तो आपको ये चीज़ याद रहती है और जब आप आंसर देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे पीछे प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगर कई बार हमको मिलता है कि 3 ऑप्शन में 2 में प्रोटोकॉल ही नहीं है, एक में है, बस सीधे सीधे आँख मीच के वही लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। चलिए, फिर लिखा है किसी HTML डॉक्यूमेंट का शुरू, स्टार्टिंग और अंत, एंडिंग का टैग क्या होता है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, जब भी कभी स्टार्टिंग का जो टैग होता है, ठीक है, वो देखिए ऐसे करके ब्रैकेट में बंद होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो एंडिंग टैग होगा वो ब्रैकेट में इस तरीके से और ऐसे करके बंद होगा। ठीक, ये सीधी लाइन नहीं है, सॉरी, ये हमारा इस तरीके से होता है और ये ऐसे बंद होता है। और इसके बीच में लिखा क्या होता है? ये लिखा होता है HTML लिखा होता है। ठीक, यहाँ भी HTML, तो यानी कि ये HTML फिर डैश 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 और उसके बाद में ये स्लैश, फिर उसके बाद HTML और ब्रैकेट बंद। तो ये तीसरे वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये तीसरा सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस टैग का इस्तेमाल HTML से में बॉडी टैग देने के लिए किया जाता है? अब देखो, जब हमसे सीधे सीधे कह रहा है कौन सा टैग, बॉडी टैग, तो किस में जाएगा? ये बॉडी वाले में चला जाएगा। तो देखिए, टैग देने के लिए तो आपको पता ही है, ये स्मॉलर और ग्रेटर के अंदर लिखा जाता है। बॉडी की बात आ गई तो BODY, बॉडी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 का B सही हो जाएगा। चलिए, 26 नंबर, HTML में कितने प्रकार की लिस्ट होती है? चलिए, देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी सही है और ये क्वेश्चन आपको चांसेस हैं कि इस तरीके से नॉर्मल से क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो HTML में कितने प्रकार की लिस्ट होती है? तो HTML में होती है 3 प्रकार की लिस्ट, और ये हम लोगों के एक सेट पेपर में आ चुका है। देखिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो
मुझे याद रहते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं कराया है। ठीक है, मुझे प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं याद रहता, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन कराया है। तो जो लोगों ने अभी तक नए जुड़े हैं हमसे और जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा, आप हम लोगों के जो प्रीवियस ईयर के और जो हमारे प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। लिखा है कि ये स्मॉलर फिर पी फिर ग्रेटर टैग का क्या इस्तेमाल है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या इस्तेमाल है। देखिए इसका इस्तेमाल जो ये जो लिखा है आपको, ये पी, इसके अंदर जो बंद लिखा हुआ है पी से होता है पैराग्राफ। तो ये नया पैराग्राफ शुरू करने का टैग होता है। तो याद रखिएगा ये नया पैराग्राफ शुरू करने का टैग हो जाता है। चलिए 28 नंबर, फिर ये लिखा है टैग के अंदर लिखा है स्क्रिप्ट, फिर इसके तरीके से आगे लिखा है ये स्क्रिप्ट टैग को किसके बीच लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए ये मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग और एंड के लिए ये लिखा जाता है, लेकिन ये किस में आता है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए जब ये स्टार्टिंग और एंड की बात होती है, देखो ये हेडर हो जाएगा और बॉडी, ये दोनों के लिए लिखा जाएगा स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। ये इस तरीके टैग को किसके बीच लिखा जाता है, तो हेडर और बॉडी के बीच लिखा जाता है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 29, फिर ये टैग डी, फिर इस तरीके से टैग का इस्तेमाल है। ये किस तरीके के टैग का इस्तेमाल, देखिए इनके अंदर ये जो नाम लिखे हैं ये टी डी। ठीक, मेन याद रखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली बस ऐसे कुछ भी लिख दिया इसका कुछ भी अर्थ है, नहीं ऐसा नहीं, इनके अर्थ होते हैं और इसीलिए ये लिखे जाते हैं। ठीक, वरना ऐसे तो आप ABCD में से 26 कैरेक्टर्स में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 27 इसका टैग का इस्तेमाल जो है, ये इसका क्या मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, होता है टेबल रिकॉर्ड। ठीक, इसका क्या मतलब हो जाता है, ये होता है टेबल रिकॉर्ड का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, इनमें कौन सा टैग नंबर लिस्ट के लिए प्रदर्शित होता है। अब देखिए नंबर लिस्ट की जब बात आ रही है तो याद रखिएगा कि ये आपको ये तो पता ही हो गया कि अब टैग लिखने के लिए इसका तो इस्तेमाल होता ही होता है। ठीक, अब नंबर लिखने की बात आ रही है तो नंबर लिखने के लिए हमको इस टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो UL और फिर डैश डैश करके जो सेमी स्लैश UL ये दोनों के अंदर बंद है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर देखिए ये लिखा है टाइटल, टैग को किसके बीच लिखा जाता है। तो अभी जब हम लोगों ने ऊपर देखा था, देखिए ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये स्क्रिप्ट थी तो हेडर और बॉडी के बीच लिखा गया था। ठीक, अब ये टाइटल की बात है। अब आप बताइए टाइटल आप लोग कहाँ पे लिखते हैं। टाइटल हमेशा कहाँ पे होता है, जैसे ये हमारा कोई पेज है और टाइटल क्या आप कहाँ यहाँ पे तो लिख नहीं सकते, कहाँ लिखते हैं हमेशा ऊपर, और इसको क्या कहते हैं हेडर। ठीक है, तो टाइटल कहाँ होता है, हेडर में। देखिए आप कुछ इन चीज़ों से शब्द से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, लिखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ठीक, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके का वेब ब्राउज़र हो जाएगा। ठीक, देखिए अब हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो नॉर्मल से क्वेश्चन, कुछ देखिए आपको इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले होंगे कि अरे ये तो बहुत ईजी थे, ये तो सबको पता होते हैं। ठीक है सर, वो सबको पता ज़रूर होते हैं, तो आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि वो क्वेश्चंस जो हैं आने के चांसेस कम होते हैं। जो सबको पता होते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन होता है, याद रखिए वो हमेशा गलत होने के चांसेस भी उसके ज़्यादा होते हैं। ठीक, अब जैसे क्या होता है कि आपसे ये टैक्स वाले जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कई बार आपने प्रैक्टिस सेट में भी देखा होगा इस तरीके के प्रश्न आए हैं। और जो हम लोगों ने जो इस समय पे 12 बजे वाला जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, देखिए वो भी जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। वो भी आपको क्या है, उसमें भी आपको कई बार टैक्स के क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन क्या होता है कि हम लोग उतने क्वेश्चंस किए नहीं हैं तो हमें आइडिया भी नहीं होता है कि इसका आंसर क्या होगा। बट अब हम लोग इसीलिए पेपर से पहले, देखिए आपको मैं हमेशा वही मॉर्निंग में जो 8:30 बजे, आपको 8:30 से 9 बजे तक जो वीडियो मिलता है, इस वीडियो में आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। और 12 बजे लाइव आके मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपको कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि सर हिंदी का वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए, उसमें समास अलंकार और ये दोहा सोरठा इनकी भी जो है करा दीजिए, क्योंकि ये अभी तक नहीं हुए हैं। तो देखिए वो पूरा का पूरा 55 नंबर का मैं पूरा प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, और उसमें आपको दोहा सोरठा और जो भी आपको जैसे भी पूछना हो आप एग्जैक्टली आराम से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। जैसे मैंने अपने चैनल पर वीडियो जो है
स्वर व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और उसके अलावा वर्ण के ऊपर जो मैंने वीडियो बना के डाला है वो आप लोग देखिए जाके। आप लोग जो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आप याद करना तो छोड़िए, आप ऐसे देखेंगे एक बार में आपको अच्छे से याद हो जाएगा, भूलना ही भूल जाएंगे कि वो क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। किसी HTML डॉक्यूमेंट को किसी प्रोटोकॉल के जरिए भेजने या ग्रहण करने को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड इस तरीके के जो क्वेश्चंस थे ये मैंने कराए थे। हम मानते हैं कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज अलग होने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उस क्वेश्चन को समझिए, आपको उसका आंसर अपने आप मिल जाएगा। उसने कहा HTML में जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है जिसके ज़रिए से हम लोग किसी भी भेजते या ग्रहण करते हैं डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो वो होता है हमारा STTP। STTP का क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसफ़र का मतलब भेजना और ग्रहण करना दोनों होते हैं। वैसे तो ट्रांसफ़र का मतलब भेजना ही होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट, और डॉक्यूमेंट हम लोग किस में बनाते हैं, डॉक्यूमेंट हमारे टेक्स्ट में ही होते हैं। तो क्या होता है कि उसको जो भेजना, जब भेजेगा तो कोई दूसरा भी तो हमें भेजेगा ना, तो जब दूसरा भेजेगा उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, हम भेज रहे हैं तो किसी दूसरे को ग्रहण हो रहा है। तो इसीलिए जो भेजना या ग्रहण करना ये किसके माध्यम से होता है, ये STTP के माध्यम से होता है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें कौन सा HTML का एक नया रूप है, नया वर्जन है, ये पूछा जा रहा है। HTML के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा नया है। ठीक, देखिए जब HTML का नया रूप की बात आएगी तो वो होता है HTML2। ये हमारा बिल्कुल नया प्रारूप है, अभी जल्दी का ही है। ठीक है, तो अभी इसके लिए ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। हेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है। हेड टैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, चलिए जल्दी से देखिए हेड टैग का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ठीक, देखो जो हेड टैग होता है वो हमारा राइटिंग स्टाइल के लिए भी किया जाता है और जावा स्क्रिप्ट के लिए भी किया जाता है। जो राइटिंग जावा स्क्रिप्ट यानी कि जावा स्क्रिप्ट में राइट करने के लिए, दोनों के लिए हेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। लिखा है इनमें से कितने हेडिंग टैग होते हैं। ठीक, अब जैसे अभी हम लोगों ने जो ऊपर का क्वेश्चन पढ़ा वो टैग से ही रिलेटेड था हमारा, और वो ही हेड टैग का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, देखो राइटिंग स्टाइल के लिए और राइटिंग जावा स्क्रिप्ट के लिए भी। तो ठीक है, ऐसे ही उसने पूछा कि हेडिंग टैग जो होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक, हेडिंग टैग हमारे कितने होते हैं। ठीक, अब तक तो आप लोगों ने जो भी टिक करना होगा कर लिया होगा। ठीक है, हेडिंग टैग होता है हमारे 6। ठीक है, याद रखिएगा जो हेडिंग टैग होते हैं वो टोटल हमारे पास 6 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है। ठीक, हेडिंग टैग सबसे बड़ा पूछा जा रहा है। जब सबसे छोटा पूछा गया था तो हमने क्या लिया था, H6, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो अब इसमें से सबसे बड़ा पूछा जा रहा है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, H1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इनमें कौन सा फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट है। ठीक, फॉन्ट टैग का इसने पूछा है, जो फॉन्ट है उसका टैग, फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पहला दिया है फेस, दूसरा है साइज, फिर देखिए इसमें क्वेश्चन जो है ये ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक, फिर तीसरा है कलर और चौथा है सभी। तो देखिए इसमें जो एट्रीब्यूट हो जाते हैं ये सारे के सारे एट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इनमें से कौन सा एक पंक्ति रो की हाइट बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है पंक्ति यानी कि रो की हाइट बढ़ाने में काम आता है, तो किस कौन सा जो है उसकी काम आता है पंक्ति की हाइट बढ़ाने में, ये होता है रो स्पैम। ठीक है, क्या होता है, रो स्पैम, ये हमारा पंक्ति की हाइट बढ़ाने के काम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है एकर टेक्स्ट यानी कि एंकर टेक्स्ट लिखा है, वो एंकर टेक्स्ट बाय
डिफ़ॉल्ट किस कलर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक, एंकर टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट किस कलर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये प्रदर्शित किया जाता है हमारा नीले कलर द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से किसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने के लिए में किया जाता है? ठीक है, किसका इस्तेमाल वेब पेज बनाने में किया जाता है? जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी इतनी देर से हम लोग इसके बारे में ही बात कर रहे हैं और इतने बार हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि वेब पेज बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ये इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि वेब पेज बनाने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सी लैंग्वेज होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML। चलिए, HTML का पूरा नाम देखिए नीचे लिखा है, अभी मैंने आपको बताया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या हो जाता है इसका सही आंसर? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक दूसरा हमारा ये भी आता है HTTP। क्या होता है HTTP? क्या होता है? तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, फिर हमारा दिया है कि HTML किस प्रकार की भाषा है। ठीक, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या मार्कअप लैंग्वेज है, या हायर लेवल लैंग्वेज यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, चलिए, अभी इसमें आपने देखा होगा HTML में क्या आता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कैसी मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी ना, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, चलिए, देखिए क्या लिखा है, HTML इनमें से किसका समूह है? HTML इनमें से किसका समूह है? चलिए जल्दी से बताइए कि HTML जो है इनमें से किसका समूह हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया पूरे HTML में हम लोग क्या करते हैं, बिना टैग के इसमें कोई भी काम नहीं होता है। तो ये किसका समूह हो जाएगा? ये टैग्स का समूह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, HTML में पेज डिजाइनिंग इनमें से क्या कहलाती है? HTML में जो हम लोग पेज डिजाइनिंग करते हैं वो हम इनमें से क्या कहलाती है? ठीक, जब पेज डिजाइनिंग कर रहे हैं HTML में तो वो क्या बनाती है? वो वेब पेज। वेब पेज बनाने के लिए किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है? HTML का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर HTML में वेब डिजाइनिंग इनमें से क्या कहलाती है? तो वो वेब पेज कहलाती है। देखिए, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आंसर इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये है HTML, वही का वही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, HTML प्रोग्राम इनमें से किसके द्वारा पढ़ा जाता है? ठीक है, तो अब आप बताइए, HTML प्रोग्राम जब HTML क्या बनाते हैं? ये वेब पेज बनाते हैं। तो ये पढ़े किसके द्वारा जाएंगे? लेकिन देखिए, यहाँ पे देखिए, वेब पेज से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? लैंग्वेज। क्या होते हैं? ये लैंग्वेजेस होते हैं। और लैंग्वेज आपको पता होगा कि लैंग्वेज जब हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी समझता है? वो मशीनी, MACHINE। तो देखो, ये जो कंप्यूटर है जो हमारी, ये मशीनी लैंग्वेज समझता है। ठीक, और जब मशीनी लैंग्वेज समझता है, मशीनी लैंग्वेज को कौन कौन चेंज करता है? या तो असेंबलर चेंज करेगा, या कंपाइलर करेगा, या इंटरप्रेटर करेगा। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? उसको मशीन को, हाई लेवल लैंग्वेज को, या कोई जो भी लैंग्वेज होती हैं चेंज करने वाली उससे रिलेटेड, तो वो क्या करता है? वो कंपाइलर उसको चेंज करके मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। और मशीनी लैंग्वेज क्या समझती है हमारी? वो 0 और 1 को ही समझती है। ठीक, HTML के मुख्य आविष्कारक कौन है? ठीक, HTML के मुख्य आविष्कारक हमसे पूछे जा रहे हैं, कौन है? ठीक, HTML यानी कि जब हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा था, इसके आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर ली हैं। तो ये HTML के आविष्कारक ये भी हमारे टिम बर्नर ली हैं। ठीक, HTML प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन से सेव किया जाता है? चलिए जल्दी से बताइए, यानी कि उसके जो HTML का एक्सटेंशन है वो पूछा जा रहा है कि क्या है। ठीक, तो HTML के आगे बस आप डॉट लगा दीजिए, .html। ये हमारा क्या होता है? ये उसका एक्सटेंशन नेम हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49, HTML पहली बार किस सन में प्रदर्शित किया गया था? ठीक, लिखा है यहाँ पे सन 2000 में, सन 1995 में। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, फिर दिया है
सन 1980 में, फिर सन 1990 में। तो जो HTML पहली बार आया था तो ये 1980 में आया था। ठीक, फिर किसी वेब पेज को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है कि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज किया गया है। तो ये किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है आपको पता होगा अगर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये हमारा URL के द्वारा किया जाता है। URL की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप लोग कमेंट में बताइए मुझे। ठीक है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक, बाकी हम लोग दोपहर में 12 बजे लाइव आते हैं, वहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि आने वाले जो हमारा पेपर है उसमें उसी तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि उससे से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे वो देख रहे हैं। तो आप लोग जो भी लोग अभी भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अभी दोपहर में 12 बजे लाइव आइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप भी उसमें देखिए कि आप लोग कितने सही आंसर कर पाते हैं और कितने गलत हो रहे हैं आपके, क्योंकि वो जो सेट पेपर है आपको बिल्कुल उसी तरीके से उसका लेवल जो है मॉडरेट टू हाई है। आप भी उसमें देखिए कि आप उसमें कितना सही कर पा रहे हैं और कितना गलत है। तो आपके लिए वो लाइव सेशन अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल आप लोग भी ऑनलाइन लाइव आइए, आपका भी इंतज़ार रहेगा मुझे। ठीक है, मैं वहाँ पे जो संख्या जो 6 से 7 लोगों की रहती है, मैं चाहता हूँ ये बढ़ के 25 से 30 हो जाए। तो 25 से जब 30 हो जाएगी, आप लोग उसको करेंगे तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ये भी हो जाएगा कि आपस में भी कंपटीशन हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग लाइव सेशन ज़रूर अटेंड कीजिए। बाकी आपको अगर ये हमारा HTML वाला सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग अभी चैनल पे नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। और उसके अलावा आप लोगों ने जो पुराने हमारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं आप लोग उसको ज़रूर देखिए। आने वाले पेपर में आपको उन प्रैक्टिस सेट से बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपसे जय हिंद।